तो ठीक है, रिकॉर्डिंग में डाल दिया, और आज रात में डाउनलोड हो जाएगी, कल तक वीआईपी ग्रुप में आ जाएगी। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। मैम, हम्म। आप जो भी ये हर्ब्स बता रहे हैं ना, उसका वो हेयर के लिए भी क्या उसका मीन्स है, वो भी बता दीजिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कंप्लीटली रहेगा। ओके। हेयर केश द्रव्य अलग होते हैं, और स्किन के द्रव्य अलग होते हैं, यानी मेडिसिन अलग होती है। द्रव्य का मतलब होता है आयुर्वेद के, अगर ओके। कोई भी अगर ऑयल यूज कर रहे हो, हर्ब्स यूज कर रहे हो, एसेंशियल ऑयल यूज कर रहे हो, तो उसे द्रव्य ही कहा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले लिखो सैफ्रॉन। सैफ्रॉन का मतलब होता है केसर। तो मेनली कॉस्मेटिक यूज के लिए होती है। स्ट्रॉन्ग स्किन ब्राइटनर इजेंट। स्ट्रॉन्ग स्किन ब्राइटनर इजेंट। सेकंड लिखो हाइपर पिगमेंटेशन को कम करता है। रिड्यूस हाइपर पिगमेंटेशन। ननी, दैविक। देन दूसरा ग्लो एनहेंस करेगा। एंड एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी होती है इसमें। हाइपर पिगमेंटेशन पे भी काम करेगा, एजिंग में भी काम करेगा ये। सबसे कॉस्टली मेडिसिन है ये, कॉस्ट बहुत हाई है इसकी। 10 लाख रुपीज पर केजी, या इससे भी महंगा हो सकता है ये। ठीक है। मैम दो मैम प्रॉपर्टीज लास्ट बोलिए। वाला बोलिए। लास्ट है कि एंटी एजिंग, झुर्रियों पे काम करेगा ये, फाइन लाइंस पे काम करेगा। ओके। सेकंड लिखो मंजिष्ठा। फर्स्ट लिखो स्ट्रॉन्ग ब्लड प्यूरिफायर। खून को साफ करता है ये, इसलिए काढ़ा बनाकर भी ले सकते हो अगर पीना चाहो तो। अगर किसी को हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, या फिर किसी को एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो 1 गिलास पानी में 3 से 4 चम्मच लेना है आपको, मतलब मंजिष्ठा। और रात भर उसको उस पानी के अंदर भिगो के रख देना है। मॉर्निंग में इतना बॉईल करना है कि 1 गिलास, हाफ ग्लास रह जाए या पौन ग्लास रह जाए। ठीक है। उसका मतलब काढ़ा बन गया। देन उसके बाद उसको छान के पी लेना है। ऐसा आप दिन में 2 बार भी कर सकते हो। तो जिसको हाइपर पिगमेंटेशन ज्यादा है, या एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, फस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो खून को साफ करेगा ये, कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीज कर देगा, और ब्लड प्यूरिफायर का काम करेगा। तो धीरे धीरे हाइपर पिगमेंटेशन कम हो जाएगा, राइट। मैम सर्दी गर्मी दोनों मौसम ले हाँ, सकते हैं इसको। सर्दी गर्मी बरसात कभी भी ले सकते हो इसको। मैम एक्ने में काम करेगा, कब्ज में, और हाइपर क्या बताइए? पिगमेंटेशन पे काम करेगा। हाइपर पिगमेंटेशन। एंड ठीक है। मैम, मैम क्वांटिटी क्या बताई, 1 ग्लास क्वांटिटी? वाटर। 4 ग्राम। ढंग से सुना करो यार प्लीज। 4 ग्राम। बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। देन सेकंड लिखो ब्लैक स्पॉट्स और टैनिंग को कम करेगा। एक्ने और ब्लैमिसेस को रिपेयर करेगा। स्किन टोन इवन बनाएगा ये। थर्ड लिखो मुलेठी। मैम लास्ट वाला बोल दीजिए। इवन टोन स्किन करेगा। सेकंड लिखो मुलेठी। वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल ब्राइटनिंग एजेंट। सबसे बेस्ट नेचुरल ब्राइटनिंग एजेंट है ये। मेलेनिन प्रोडक्शन को कम करेगा। डार्क सर्किल को रिड्यूस करेगा। और इन्फ्लामेशन को कम करेगा।
सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, अभी मैंने मुलेठी पर काफी सारी रील्स डाली है, तो मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम आपने हेयर चिन पे जो है हेरोटिज्म की प्रॉब्लम है किसी को, या फिर किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या होता है बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज होने लग जाता है, हार्मोन डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, इसकी वजह से चिन पे हेयर्स आने लग जाते हैं, ठीक है ना। अब मैंने उसको बताया कि मुलेठी को गुलाब जल के साथ में अपर डायरेक्शन के अंदर मिक्स करके लगा लो, तो उससे क्या रूट्स वीक होके अपने आप निकल जाएगा। अब मैंने वही जो मुलेठी का फॉर्मूला है, आगे आने वाली और भी रील्स है जिसमें मैंने मुलेठी के कई फायदे बताए कि वो अपनी हेयर की स्कैल्प पे क्या काम करेगा, ठीक है ना। तो देखो, इसमें दो प्रॉपर्टी है, आयुर्वेद ड्रग है ये। अगर स्किन पे लगाओगे हिरोटिज्म की प्रॉब्लम पे, ड्यूरिंग पीसीओडी या हार्मोन इनबैलेंस की वजह से फीमेल्स के अंदर चिन पे अगर हेयर्स वगैरह आ जाते हैं, तो डेफिनेटली मुलेठी उसको रिड्यूस करने का काम करेगा। ये प्रॉपर्टी है उसकी, उसकी रूट्स को वीक करके उसको निकालेगा। साथ ही साथ ये हमारे मैंने इंटेक भी बताया है, क्योंकि ये हार्मोन को बैलेंस करता है। और अगर इसी मोलेठी को आप एज अ पेस्ट बना के, 3-4 फॉर्मुलेशन मैंने अपने आने वाली रील्स में भी बनाए, अगर स्कैल्प पे लगाओगे तो ये हेयर ग्रोथ का काम करेगा, हेयर फॉल को रोकेगा और ब्लैक हेयर भी प्रोड्यूस करेगा। ड्रग एक ही है, मुलेठी ड्रग एक ही है, बट प्रॉब्लम्स अलग है, तो उसकी वजह से वो काम भी उसी पे करता है, यही आयुर्वेद का कमाल है। कुछ टाइम मेरे पास में एक ऐसा पेशेंट आया था, हाँ रिकॉर्डिंग होने, कुछ टाइम मेरे पास में एक ऐसा पेशेंट आया था जिसको यूरिनेशन की प्रॉब्लम थी, यानी रिकरेंट यूरिनेशन लगता था, 5 मिनट बैठा फिर यूरिन करने के लिए गया, फिर 5 मिनट बैठा फिर यूरिन करने के लिए गया। और दूसरा ऐसा पेशेंट था जिसको यूरिन आता ही नहीं था, यूरिन रुक चुका था, यूरिन कर भी रहा था तो पेन हो रहा था। उन दोनों ही केस में मैंने गोक्षुर चूर्ण दिया था। जिसको फ्रिक्वेंट यूरिन आ रहा था वो भी रुका, और जिसको यूरिन नहीं आ रहा था उसका यूरिन क्लियर आने लगा। तो ये आयुर्वेद ड्रग है, ये एक्चुअली वात पित्त कफ पे काम करती है। तो यूरिन फ्रिक्वेंट आ रहा है तो वो भी उसकी अपान वायु पूरी तरीके से बेकार हो गई है, इसलिए उसको बार बार पेश कर रही है। और अगर यूरिन रुक गया है तो अपान वायु का आवरण हो गया है, इसकी वजह से वो यूरिन को आगे जाने नहीं दे रही है और ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया है। तो दोष कौन सा बड़ा है इसके अंदर? वात दोष। तो वात दोष का समन किसने किया? गोक्षुर ने। और यही गोक्षुर किडनी स्टोन्स में भी काम करता है, फीमेल यूट्राइन ऑर्गन में भी काम करता है। समझ रहे हो? तो ड्रग्स देने का तरीका होता है, उसको किसके साथ कॉम्बिनेट किया गया है, किस दोस्त के साथ मतलब आर्टिकुलेट किया गया है। तो अगर ये आपके क्वेश्चंस माइंड में है कि मैम ने हेरोटिज्म की प्रॉब्लम पे, चिन्स पे तो हेयर की रूट्स को वीक करने के लिए बताया था मुलेठी, पर फिर हेयर ग्रोथ की को कैसे कर सकता है? तो दोनों का जो प्रॉब्लम है वो अलग है। ये हार्मोन डिस इम्बैलेंस की वजह से हुआ है, वो नरिशमेंट की वजह से कम हुआ है। तो कभी टाइम मिलेगा तो कंप्लीटली मैं मुलेठी की प्रॉपर्टीज भी पढ़ाऊंगी कि किस तरीके से आयुर्वेदा ड्रग्स काम करती है। ठीक है, तो जो मैं बता रही हूँ वो लिख लिया करो। अब इसके अंदर मुलेठी के अंदर क्या होता है? ग्लाइब्रिडिन एजेंट होता है, मै, मैम वो जैसे मेलेनिन पिगमेंट। मंजिशा लेंगे, बीच में मत बोला करो जैसे कविता जी, मंजिश गलत बात है ये, हैंड राइज नहीं किया जाता आपसे। अब जैसे मुलेठी है तो इसके अंदर ग्लाइब्रिडिन एजेंट है, अब ये ग्लाइब्रिडिन एजेंट मेलेनिन पिगमेंट पे काम करेगा, तो मेलेनिन पिगमेंट को रिड्यूस करेगा। और ग्लाइब्रिडिन एजेंट क्या है? इसका फ्लेवोनॉइड है। इसके अलावा इसके अंदर और भी तो प्रॉपर्टी है, समझ रहे हो? वो मेलेनिन पिगमेंट को भी कम करेगा, हेयर की रूट्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, और हिरोटिज्म पे भी डेफिनेटली काम करेगा। एंड्रोजन हार्मोन को फीमेल्स के अंदर बैलेंस करता है ये, ठीक है। तो ये जड़ी बूटियां इस तरीके से काम करती है। जब आप द्रव्य गुण वगैरह पढ़ोगे तो डेप्थ में स्टडी करेंगे इसकी एडवांस कोर्स में। अब लिखो कुरकुरमा लौंगा हल्दी। और क्वेश्चन सब बाद में पूछेंगे, अभी बीच में कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं करेगा, लिख के रखो अपने क्वेश्चंस।
एक्ने को कंट्रोल करेगा। अब आप कहोगे कि मैम हल्दी तो गर्म है, तो वो एक्ने को कंट्रोल क्यों करेगी? पित्त प्रकृति में लगा देंगे तो हो सकता है कि हल्दी की और बढ़ जाए। तो वो तो आप डिसाइड करोगे ना कि पित्त प्रकृति का पेशेंट है, ऑयली स्किन का पेशेंट है, ड्राई स्किन का पेशेंट है, कॉम्बिनेट स्किन का पेशेंट है। ड्राई स्किन या कॉम्बिनेट स्किन का पेशेंट है, उसको आप हल्दी दे सकते हो। ऑयली स्किन है और ऊपर से पित्त प्रकृति का है, तो आप नहीं दोगे या फिर उसकी क्वांटिटी कम करोगे। पर इसके बाद में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल इन्फेक्शन को कम करने की प्रॉपर्टी भी तो हल्दी में होती है ना, इसलिए इसको एक्ने में यूज में लेते हैं। पर एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल को कम करने की प्रॉपर्टी नीम के अंदर भी होती है, पर वो भी उष्णवीर्य है। तो इसके साथ आप कौन सी ड्रग को मर्ज कर रहे हो ताकि ये न्यूट्रल हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए फिर रक्त चंदन, मंजिष्ठा ये मिलाया जाता है इसमें, ताकि शीतवीर्य वो मतलब उष्णवीर्य और शीतवीर्य द्रव्य को मिलाए तो न्यूट्रल हो जाए। तो आप कोई भी फेस पैक वगैरह बना रहे हैं, अगर उसमें आपने रेशियो ऊपर नीचे कर दिया है तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसे जो भी पहले रेशियो क्वालिटी बना रहे हो वो एज इट इज रखिए, आप जो बताया पीडीएफ के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग रखिए, और प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश कीजिए, तब आप सही डायरेक्शन के अंदर अपने प्रोडक्ट्स बना पाओगे। ओके। अब हल्दी कुरकुमा लौंगा का लिखिए एक्ने कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, ग्लो एनहेंस करेगा ये। मैम अभी आप किसका बता रहे हैं? मेरा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मेरी गलती है, हाँ जी। मेरी नहीं गलती है। मैम, आपकी गलती तो नहीं है, बट आप बस ये बता दीजिए कि कौन से उसका बता रहे हो, कि मैं नोट भी कर रहा हूँ। हल्दी का बता रही हूँ, स्टार्टिंग से लिखा, बीच में मत क्लास डिस्टर्ब किया कीजिए प्लीज। हल्दी का लिखिए एक्ने कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, ग्लो एनहेंस करेगा ये, डार्क स्पॉट्स, मार्क लाइंस, मार्क्स की जो लाइंस हो जाती है उसको रिड्यूस करेगा। फिर लिखो आंबा हल्दी, कुरकुमा अरोमेटिका, ये इसका लेटिन नेम है। हल्दी और आंबा हल्दी दोनों ही अलग है। लिखो टैन रिमूवल प्रॉपर्टीज, स्किन पॉलिशिंग एजेंट, इंस्टेंट ग्लो। अगर आप अभी कभी कहीं पार्टी में जा रहे हो या फिर आपको एक दो दिन के अंदर कहीं निकलना है, आधे घंटे के अंदर भी, तो आप आंबा हल्दी का कोई भी फेस पैक अगर मैंने बता रखा होगा तो उसको आप हैंड टू हैंड यूज कर लीजिए। ओनली लाइक डायरेक्ट आंबा हल्दी तो नहीं लगेगा। वन्य औषधि कौन कौन सी होती है, मैसेज में चैट बॉक्स में मुझे यस टाइप कीजिए अगर किसी को पता है वर्ण औषधि कौन कौन सी होती है, तो टाइप करो मुझे कौन कौन सी वर्ण औषधि होती है। तीन चार वर्ण औषधि के नाम लिख बताओ मुझे। प्रिया सिंह, हाँ बताओ कौन कौन सी होती है। रक्त चंदन ठीक है। मुलेठी, मुलेठी, और कौन सी होती है? रक्त चंदन, सैंडलवुड मुलेठी, व्हाइट चंदन, मंजिष्ठा। ठीक है। मंजिष्ठा, हम्म। और जो इंस्टेंट ग्लो दे वो कौन कौन सी ड्रग्स होती है, टाइप बताओ या फिर लिखो एक बार जल्दी। पील, ऑरेंज पील, हाँ ऑरेंज पील, लेमन पील, लेमन पील नहीं होता है। वाचा, अम्बा हल्दी, मैम दारू हल्दी। ठीक है, दारू हरी तरह समझ गए, रसांजन उससे मिलता है अपन को, तो रसांजन समझ गए। उसके बाद क्या मिलाओगे इसके अंदर? वच्चा, मुलेठी, मैंने कहा स्किन को मेलानिन पिगमेंट मतलब इंस्टेंट ग्लो देने वाली ड्रग्स कौन कौन सी है, ये पूछ रही हूँ मैं। रक्त चंदन, रक्त चंदन इंस्टेंट ग्लो नहीं देते अब। अम्बा हल्दी, अब सुनो, सैफरन। हो गया तुम्हारा, हाँ सैफरॉन वगैरह हो गया, चुप व्हाइट हो जाओ। चंदन। हाँ
सफेद मैम। चंदन। सफेद चंदन किसने बोला, वो सही है। सफेद चंदन के साथ में मिला दो आंबा हल्दी चुटकी भर, क्योंकि इसकी क्वांटिटी हमेशा कम ही रहेगी। तो 1 TSP सफेद चंदन हो गया, श्वेत सैंडल व्हाइट सैंडलवुड, और उसके अंदर 1 या 2 पिंच आंबा हल्दी। ठीक है। देन इसका पैक लगा लो, या फिर जो इंस्टेंट ग्लो देता है वो देता है बादाम। बादाम को रात भर भिगो के रख दो, अगर मॉर्निंग में जाना है तो गुलाब जल के अंदर, और उसको पीस के क्रीम बना लो। क्रीम में एलोवेरा जेल के अंदर डाल के फिक्स 2-3 मिनट मसाज कर लो एंड फेस वॉश कर लो। अगर एक बार भी करोगे ना तो इंस्टेंट बहुत अच्छे वाला ग्लो आ जाएगा, टैनिंग भी रिमूव हो जाएगी, डेड स्किन भी रिमूव हो जाएगी। अभी सर्दियों के लिए सबसे बेस्ट है वो, सबसे बेस्ट। इंस्टेंट ग्लो के अंदर ये चीज आती है। अभी उसी के अंदर बादाम है, बादाम को पीस के उसका जूस निकाल लिया अपन ने, या फिर मिल्क निकाल दिया, उसमें 1 चुटकी आंबा हल्दी डाल दी, और 1 चुटकी अपन ने श्वेत चंदन डाल दिया। ठीक है। एंड देन थोड़ा सा विटामिन E का कैप्सूल मिक्स करके, और एक लेप टाइप भी बना सकते हो आप। ठीक है। 10-15 मिनट उस लेप को रखो, देन वॉश आउट कर लो, एंड एज ए स्क्रबिंग भी यूज में कर सकते हो उसके अंदर। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, अल्टीमेट। तो आपको पता होना चाहिए इंस्टेंट ग्लो करने वाली ड्रग्स कौन कौन सी है। ठीक है। नाउ लिखो नीम एज अ डायरेक्टर इंडिका। नीम में लिखो एक्ने कंट्रोल। सेकंड लिखो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। तो अगर किसी की फेस पे पस फॉर्मेशन हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, इचिंग हो रही है बॉडी के किसी भी पार्ट पे, तो आप नीम को ले सकते हो। अभी जिन भी लोगों को सोराइसिस की प्रॉब्लम होती है, या एक्जिमा की प्रॉब्लम है, या रिंग वर्म की प्रॉब्लम है, या फिर डेड स्किन बॉडी के अंदर है, तो उसकी वजह से बॉडी में ईचिंग हो रही है, कुछ भी मत करो। अभी सर्दियां न में नहा रहे हो ना, तो बाल्टी के अंदर आप रॉड लगाते होंगे, जिसके पास गीजर है वो उसकी बात नहीं कर रही मैं। तो उस बाल्टी के अंदर कम से कम 70-80 हजार मतलब 100-150 पत्तियां नीम की डाल दिया करो। ठीक है। और उसी के अंदर रॉड लगा दिया करो, तो थोड़ा उसको गर्म होने दिया करो, तो जितना भी मतलब नीम की पत्तियों के अंदर मतलब जितना भी डिकॉक्शन है, जितना भी होगा वो इन्फ्यूज होके आ जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद उस पानी से नहा लिया करो। तो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी होती है इसके अंदर, एंटी माइक्रोबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है। डैंड्रफ को भी कम करता है ये, इचिंग को भी कम करता है ये। तो आप नहा सकते हो इससे। उसके अंदर 4-5 ड्रग्स और बना लो, तो उसको सिद्धार्थक स्नान भी कहते हैं। तो उसकी भी प्रॉपर्टीज बताओगे। तो अगर आप कोई भी एक्ने वगैरह का फेस पैक बनाने जा रहे हो, तो काउलिन कैलेमाइन क्ले रहेगा। कैलेमाइन क्ले के अंदर नीम पाउडर तो डालना ही है आपको। फिर चुटकी भर हल्दी डाल सकते हो उसके अंदर। और हल्दी मेक श्योर करना कि पित्त प्रकृति के पेशेंट को नहीं जानी चाहिए, ऑयली स्किन वालों को नहीं जानी चाहिए, ड्राई एंड कॉम्बिनेटेड स्किन वाले को। ठीक है। एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टीज होती है इसकी। एंड ओपन पोर्स को क्लीन करने का कार्य करते हैं। अगर किसी के भी व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स है, तो उसमें अपन उस पैक में अपन इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे याद रखो। ठीक है। देन लिखो तुलसी। तुलसी में लिखो एक्ने, पिंपल एंड फंगल इन्फेक्शन को रिड्यूस करेगी। स्किन को डीप डिटॉक्स करती है ये, इसलिए 1 या 2 लीफ काफी होती है इनकी। स्किन प्यूरिफिकेशन का काम करती है। तो मंजिष्ठा का काढ़ा बना रहे हो, तो एक तुलसी का पत्ता भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं, एक से ज्यादा मत डालना। सबसे बड़ी बात, तुलसी के पत्तों को कभी दांत से क्रश करके, यानी चबा कर नहीं खाना चाहिए। तो फॉस्टिजो नाम का एक मसूड़ों का रोग हो जाता है। तुलसी सिर्फ निगलने के लिए होती है। ठीक है। देन लिखो एलोवेरा। फर्स्ट लिखो एलोवेरा स्ट्रॉन्ग मॉइस्चराइजर क्रीम, स्ट्रॉन्ग मॉइस्चराइजर। अगर किसी भी तरह से इरिटेट हो रही है स्किन, रेडनेस हो रही है, रैशेस हो रहे हैं, या फिर आपका हाथ जल गया है ऑयल से, घी से, खाना बनाते वक्त,
या फिर सनबर्न हो गया है, डबल स्किन हो गई होता है ना, जैसे यहाँ पर यहाँ तक अपनी स्लिप्स है, देन यहाँ पे स्किन वाइट है और यहाँ पे स्किन में टैनिंग आ गई है, तो उस केसेस के अंदर एलोवेरा वरदान है। किसी भी तरीके से आपका हाथ वगैरह जल जाता है तो हैंड टू हैंड पानी के नीचे रखो उस हाथ को, जब तक नॉर्मल नहीं हो जाए। देन उसके बाद में साफ फ्रेश एलोवेरा जेल होता है लीफ का थोड़ा हुआ, वो आप लगा लो, उसे ठंडक मिलती है और जले कटे का निशान नहीं रहता। स्कार हीलिंग सबसे बेस्ट हो जाता, बेस्ट करता है ये। कैसा भी स्कार हो, अगर चोट के हाथ के निशान वगैरह कट्स वगैरह लग जाते हैं तो उस पे स्किन तो आ जाती है पर स्कार रह जाता है, तो धीरे धीरे अगर हम एलोवेरा जेल भी उस पे धीरे धीरे अप्लाई कर रहे हैं, फ्रेश एलोवेरा जेल की बात कर रही हूँ मैं, तो स्कार भी हील हो जाता है उससे। प्रॉपर्टी इसकी शीत, मृदु और पित्त शामक है। देन लिखो सैंडलवुड ऑयल, सैंडलवुड यानी चंदन। कूलिंग की प्रॉपर्टीज होती है इसकी। एंटी टैनिंग, टैनिंग को कम करेगा ये। एंटी एजिंग, झुर्रियों पे काम करेगा, रिंकल्स पे, फाइन लाइंस पे। स्किन ब्राइटनिंग एजेंट है। फिर लिखो अश्वगंधा। अब आप कहोगे मैम अश्वगंधा तो मेनली डिप्रेशन के पेशेंट को दी जाती है, या जिसको मेंटल एंजाइटी है उसको दी जाती है। बहुत सही बात है, उन्हीं पेशेंट को मैं भी देती हूँ जिसको नींद नहीं आ रही होती है, जिसको ओवर थिंकिंग रहती है, विचार चलते रहते हैं, रात भर सोता नहीं हो पेशेंट, बहुत ज्यादा टेंशन या एंजाइटी के अंदर है, तो अश्वगंधा धीरे धीरे एंजाइटी को कम करती है। ठीक है। उसके बाद में हड्डियां भी मजबूत करती है ये, 30 साल के बाद में ले लेना चाहिए इसे। वाइट डिस्चार्ज पे भी काम करती है। अगर किसी को हार्मोन इम्बैलेंस है तो उसके हार्मोन को बैलेंस भी करती है अश्वगंधा। और साथ में अगर कॉस्मेटिक पर्पज से बात करें तो इसमें कॉलेजन बूस्टिंग एजेंट होता है। ये कॉलेजन बूस्टिंग एजेंट क्या होता है, जब हम एक एज में ज्यादा आ जाते हैं या 30 साल के बाद में अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है तो स्किन के अंदर जो कॉलेजन होता है वो टूटने लगता है, ब्रेकआउट्स होने लगते हैं कॉलेजन की वजह से। कॉलेजन अगर टूटने लगता है तो उससे क्या होता है, झुर्रियां पड़ने लगती है, रिंकल्स आने लग जाता है फेस पे, फाइन लाइंस, एक्सप्रेशन लाइन। अब वापस कोलेजन को कैसे बनाया जाए, तो अगर आप अश्वगंधा इनटेक करते हो तो कोलेजन वापस भी बनता है। और अश्वगंधा का अगर लोकल एप्लीकेशन करते हो तो अश्वगंधा लोकल एप्लीकेशन से भी कोलेजन को बूस्ट करता है। ठीक है। साथ में एंटी रिंकल्स प्रॉपर्टी भी होती है इसमें, रिंकल्स को भी कम करेगा ये। तो लिखो एंटी रिंकल्स प्रॉपर्टी। स्ट्रेस एजिंग को रोकता है ये। मैं बोला ना मेंटल स्ट्रेस है उसको रोकेगा, ज्यादा नहीं सोचोगे, हैप्पी रहोगे तो बुढ़ापा लेट आएगा। एज को रोकता है ये। बल्य औषधि है, इसको खाने से हड्डियां मजबूत होती है। और 30 साल के बाद में हर एक इंसान को 3 ग्राम तो लेना ही चाहिए। वात का शमन करती है, रसायन औषधि है। ओके। देन अब लिखो आंवला, इंडियन गूसबेरी। फर्स्ट लिखो हेयर ब्राइटनिंग, बालों को ब्राइट करता है, रीग्रोथ लाता है, फॉलिकल्स को ओपन करता है, बालों को झड़ने से रोकता है। हेयर को स्ट्रेंथ देता है। एंटी हेयर फॉल प्रॉपर्टी।
वात पित्त कफ आपको समझ में नहीं आ रहा है और तीनों आपको लग रहा है कोई ना कोई इम्बैलेंस है, तो आंवला दे दो, क्योंकि एक आंवला एक ऐसी प्रॉपर्टी जो वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है। तो त्रिदोष शामक प्रॉपर्टी है इसमें। ठीक है, केश द्रव्य भी है ये, और मतलब रसायन है ना, तो स्किन को टाइट करने का भी काम करता है ये। त्रिफला के अंदर आंवला होता ही है। अब लिखो सिकाकाई। सिकाकाई क्या, एक नेचुरल शैम्पू है। नेचुरल शैम्पू यानी स्कैल्प को क्लीन करने का काम करता है ये। आंवला रीठा सिकाकाई मिलाते हैं ना, तो आंवला स्ट्रॉन्गनेस देता है, सिकाकाई स्कैल्प को क्लीन करने का काम करता है, रीठा भी क्लीन करने का काम करता है, सोप नट कहते हैं उसे। पर रीठा की क्वांटिटी कम लेनी चाहिए, क्योंकि रीठा बहुत स्ट्रांग होता है, समझ रहे हो। तो उसको जैसे अगर हम आंवला रीठा रीठा काई मान लो 5-5 ग्राम ले रहे हैं, तो सिक मेरे हिसाब से रीठा होना चाहिए 1 या 1.5 ग्राम बस। वही स्कैल्प को क्लीन करने का काम कर देगा। ज्यादा लोगे तो रीठा भले ही नेचुरल है, पर ज्यादा लोगे तो ड्राईनेस भी लाएगा स्कैल्प के अंदर भी, और बाल को ज्यादा झड़ाएगा, मतलब बाल ज्यादा झड़ेंगे उससे। तो रेशियो का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब लिखो शिकाकाई नेचुरल शैम्पू, डीप क्लींजिंग एजेंट, एंड बालों को सॉफ्ट करता है, कंडीशनरिंग लाता है। दूसरा लिखो ब्राह्मी। हेलो। आ गई मैं। तो आप लिखो ब्राह्मी। हेलो मैम, आप थोड़ा धीरे धीरे बोलो ना, हमसे लिखना ही नहीं होता फास्ट में। रिकॉर्डिंग देख लेना मैम, मुझे 1-1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर पूरी क्लास कंप्लीट करनी होती है, और क्लास 3.5 घंटे तक भी जाती है। ठीक है, अच्छा ठीक। तो थोड़ा सा अपनी ठीक है मैम। स्पीड बढ़ाओ प्लीज। ओके, ओके मैम। हाँ। देखो ब्राह्मी। ब्राह्मी में लिखो हेयर ग्रोथ करता है ब्राह्मी। अगर एलोपेशिया की प्रॉब्लम है, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, फॉलिकल्स ओपन नहीं हो रहे, लाइक फॉलिकल्स क्लोज हो गए हैं, तो ब्राह्मी बहुत अच्छा काम करता है। साथ में ही स्ट्रेस रिलेटेड मेडिसिन है ये। तो ब्राह्मी को क्या है ना, हम इनटेक भी करते हैं। इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, नर्वस सिस्टम लाइक ब्रेन के वो वाले पार्ट जो किसी भी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, तो उसमें ब्राह्मी बहुत अच्छा काम करता है। अभी कोई भी चीज पढ़ोगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाएगी। तो अगर इसी तरीके से अगर ब्राह्मी का आप लोकल एप्लीकेशन भी करते हो, लाइक हेयर पैक के फॉर्म में करो या ऑयल फॉर्म में करो, तो स्ट्रेस को रिलीज करता है। गिव मी 2 मिनट्स ओनली।
सॉरी गाइस, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। हाँ, तो ब्राह्मी पे थे हम। ब्राह्मी लिखिए। स्ट्रेस को रिलीज करेगी। और हेयर ग्रोथ, अगर किसी का हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है या हेयर ब्रेकेज हो रहा है, तो उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है ये। मेध्य औषधि है। मेध्य का मतलब क्या होता है? मेध्य का मतलब होता है इंटेलिजेंसी को जो बढ़ाती है। अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें ब्राह्मी देना उचित है। ब्राह्मी, मंडुकपर्णी, ऐंद्री, कुष्मांड, ये सब मेध्य औषधि है। यस, ब्रेन टॉनिक। भृंगराज। भृंगराज लिखिए आप। भृंगराज स्ट्रॉन्ग हेयर ग्रोथ हर्ब्स है। बालों को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं और फॉलिकल्स को ओपन करने का काम करते हैं। तो जिसको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या एलोपेशिया की प्रॉब्लम है, बाल नहीं आ रहे हैं, तो उसमें हम भृंगराज दे सकते हैं। और बाल्ड पेचनेस समझ गए, जो एलोपेशिया की प्रॉब्लम होती है, उसमें भृंगराज बहुत काम करता है। केश और रसायन औषधि है ये। मैम इससे रिलेटेड कोई हेयर ऑयल बता दिया जो बाल हो रहे हैं ना उसको करने के लिए भी। सॉरी। होगी। बाल जो बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, बार्डलेस आ रहा है ना, उसके लिए कोई तेल बता दीजिएगा कभी क्लास में। ऑयल। यस मैम। हाँ, कोर्स में इतने तो ऑयल दे रखे हैं, प्रीमियम ऑयल वगैरह। वो हेयर को उगाने का ही तो काम करता है। इसमें मैम मल्टीपल ऑयल है ना, उसको कौन सा यूज करना है ये भी बताएं। वो सब कुछ पीडीएफ में लिखा हुआ है, जाकर पढ़ो संजय। नेक्स्ट, गो टू गोला यानी मंडुक पंडित। गो टू कोला मंडुक पंडित। फर्स्ट लिखो कॉलेजन बूस्टर। जैसे अश्वगंधा कॉलेजन बूस्टर था, वैसे गो टू कोला भी कॉलेजन बूस्टर करता है स्किन के अंदर। फ्लफीनेस लाता है स्किन के अंदर, सॉफ्टनेस लाता है। जिसकी भी स्किन केमिकल्स लगा लगा के पतली हो गई है और उसके अंदर केमिकल्स रिएक्शन करके कॉलेजन टूट गए हैं, उसको वापस रिपेयरिंग का काम करता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें। गोटू कोला कॉलेजन बूस्ट का काम करता है, कॉलेजन को बूस्ट करता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है इसमें। रिंकल्स को रिपेयर करता है। गोटू कोला को ड्रिंक नहीं कर सकते, लगा सकते हैं। ड्रिंक करने के लिए फिर इसका रेशियो वो अलग स्टडी है। झुर्रियों को रिपेयर करता है। नेक्स्ट लिखो त्रिफला। तो गोटू कोला भी मेथी औषधि है, ब्रेन टॉनिक में यूज ले सकते हैं हम। जैसे मंडुकपर्णी, शंख पुष्पी, कुष्मांड, ऐंद्री, ब्राह्मी, ये सारी मेडिसिन है ना, हम स्वर्ण प्राशन में ऐड करते हैं ताकि बच्चा शुरू से ही इंटेलिजेंट बने। और अगर आपके घर में भी स्टूडेंट्स हैं तो इनको ब्रेन टॉनिक एज ए यूज कर सकते हैं, लाइक काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। नैन त्रिफला लिखो। अमल की, हरित की, विभिद की, तीन का कॉम्बिनेशन होता है त्रिफला।
आंवला, हरितकी और विभितकी, हरण एंड बहेड़ा। सबसे पहले स्किन डिटॉक्स लिख करेगा, तो लिखो स्किन डिटॉक्स प्रॉपर्टी। एंड डीप क्लींजिंग एजेंट, डीप क्लीन करता है अपनी स्किन को। इसलिए हो सकता है कि त्रिफला के फेस पैक के बाद में आपको थोड़ी सी ड्राइनेस मिले, क्योंकि ये ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, एक्स्ट्रा ऑयल इन सबको निकाल के बाहर फेंकता है। हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर में स्ट्रेंथ लाता है। बेस्ट रसायन औषधि। उसके बाद में लिखो गुलाब, रोज, गुलाब, रोज। फर्स्ट लिखो हाइड्रेशन करता है स्किन में, स्किन एंड स्कैल्प बोथ। सूथिंग एजेंट, रेडनेस को रिड्यूस करेगा। ग्लो लाएगा फेस पे। शीतल द्रव्य है। देन कैलेंडुला। फर्स्ट वुंड हीलिंग, अगर स्कार है, पिंपल्स है, कट लग गया है, वहां पे ब्लीडिंग हो रही है, पस का फॉर्मेशन हो गया है। क्या वर्ड बोला मैम? कैलेंड कैलेंडुला, CALEN। हिंदी में क्या नाम है इसका? कैलेंडुला ही है। हिंदी में? हाँ हाँ, हिंदी में भी। ये इसका लेटिन नेम है, या ये इसका नॉर्मल नेम है। जैसे रोज को गुलाब कह दिया, पर कैलेंडुला एक तरह की ड्रग है। हो सकता है मैंने बेसिक कोर्स में नहीं यूज की हो, पर एडवांस कोर्स में है, लिख लीजिए आप प्रॉपर्टी। वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी, तो वुंड हीलिंग में क्या आ गया? एक्ने एंड पिंपल्स, पस वाले पिंपल्स, तो उसमें यूज लेते हैं इसको। कहीं घाव हो गया है, कट लग गया है, पस का फॉर्मेशन हो गया है, या फिर चिप रोग, जानते हो क्या होता है? स्टूडेंट्स की आदत है, कल परसों एक पेशेंट आया था मेरा, ये स्किन है, और ये नेल्स के पास की स्किन, और यहाँ पे जो स्किन आती है उसको उतार दो, फिर दर्द होता है बहुत भयंकर। फिर पानी के कांटेक्ट में आ गया तो यहाँ पर पस पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ऐसे में आपके पास कैलेंडुला पाउडर है, तो उसको घी के अंदर मिलाकर उसका लेप कर दो, तो पस बनना बंद हो जाएगा वहीं पे, वुंड की हीलिंग होने लग जाएगी। ओके। एंड ऑयल है, तो अगर पानी वाटर के कांटेक्ट में भी आ रहा है, तो वाटर को ठहरने नहीं देगा, नीचे कर देगा, मतलब ठहरने नहीं देगा वाटर को। सेंसिटिव स्किन के लिए परफेक्ट है। अगर किसी की भी ड्राई स्किन है और सेंसिटिव स्किन है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कैलेंडुला दे सकते हैं आप। देन यष्टि मधु ऑयल, ओके, बुलेट ही है ये। सेकंड लिखो वेटिवर, खस। खस में लिखो कूलिंग एजेंट। हाइड्रेशन रहेगा उसमें, हाइड्रेशन को रिटेन करता है।
इसलिए इसका शरबत बना के भी पीते हैं ना गर्मियों के अंदर, क्योंकि पित्त का शमन करता है ये और शीतल होता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें। वेटिवर, VETIVER। यस, पहले कूलर्स में यूज किया जाता था इसको। ओके। सो अभी मैंने कुछ ड्रग्स पढ़ाई और सेकंड कुछ और ड्रग्स रह गई है, लाइक मैं बता देती हूँ आपको, जैसे करी लीफ 10 मूल, हरित की, हिबिस्कस, जटामांसी, लेमन, लोद्र, मुस्ता पाउडर, नाग केसर, ऑरेंज पील पाउडर, रक्त चंदन, रीठा, रोज, तो हो गया फिर, वचा, कमल केसर, कैलेमाइन, कैलिक्ले, काओलिन के और बेंटोनाइट के लिए। तो इसकी प्रॉपर्टी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, अभी बता दूंगी बहुत ज्यादा मिक्स हो जाएगा। ठीक है। अब आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बताइए, क्वेश्चन राइज हैंड कीजिए अपना एंड क्वेश्चन पुटअप कीजिए, और किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप मैसेज में चैट भी कर, मैसेज टाइप कर सकते हैं। Ma'am, I can't chat also हाँ and हाँ, I चैट कर can दीजिए, हाँ raise हाँ, the कोई। hand also. चैट में लिख दीजिए। मैं चैट भी नहीं कर पाऊंगी और रेज हैंड भी नहीं कर पाऊंगी। बताइए कविता जी, क्या क्वेश्चन है आपका? कैमरा तो ऑन कर पाओगे? जी जी मैम। कैमरा ऑन करो। जी जी मैम, मुझे ये पूछना था, जो आपने मंजिष्ठा बोला लेने के लिए हम्म रात को भिगोकर, तो ये, और आपने बोला मुलेठी भी ले सकते हैं, तो दोनों मिक्स करके ले सकते हैं इनटेक। आपको पहले लेना क्यों है ये बताइए, मुलेठी क्यों लेना चाहते हो? आपने बोला ना स्किन में पैचेस हो गया तो आप इनटेक कर सकते हो। और मंजिष्ठा क्यों लेना चाहते हो? मंजिस्टा फॉर माइंड, फॉर ब्लड प्यूरिफिकेशन। हम्म ठीक है, ठीक है, ले सकते हो। थैंक यू। हम्म, अच्छा मैडम, मुझे पूछना था, ये जो सारी आपने जड़ी बूटियां बताई हैं, ऑल दिस कैन बी यूज्ड फॉर स्किन एंड हेयर? यस। और इसको लोशन में, शैम्पू में, किस में भी आप मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट? हाँ, उसको इस्तेमाल कर सकते हो, बट लोशन और क्रीम में इस्तेमाल करोगे तो सेल्फ लाइफ कम हो जाएगी, फिर 10-12 दिन ही रहेगी। बट इसके अच्छा। रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। अब बट इसको परमानेंटली सेल्फ, उसके लिए कोई प्रिजर्वेटिव या कोई शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कोई चीज अगर मिक्सिंग हो आप सकती है? सीधा, जैसे आप मुलेठी का पाउडर सीधा कैप क्रीम में मिलाकर देते हो, एक दो प्रिपरेशन बताई भी है मैंने ऐसे, तो नो डाउट आपको उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। पर उसकी सेल्फ लाइफ 10-12 दिन ही रहेगी। और 1 साल तक इसके सेल्फ लाइफ को लेकर जाना है तो उसका फॉर्मुलेशन फिर अलग हो जाता है, वो फॉर्मुलेशन आपको एडवांस कोर्स में मिलेगा। ओके ओके। ओके। ठीक है। थैंक हम्म यू। मैम, अगर अपन जेल बनाए तो इसका कॉट बनाकर फिर जेल में ले सकते ना, किसका क्वाथ बना के? जड़ी बूटी का। नहीं, तो जड़ी बूटी का क्वाथ बना के जेल में डालोगे तो फिर हो तो गया ना वाटर। तो हाँ वाटर तो अगर किस, नहीं, फिर उसका फॉर्म ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सेल्फ लाइफ कम रहेगी। अगर पानी करके लेंगे तो भी सेल्फ लाइफ कम हो जाएंगी। जैसे हमें अगर सेल्फ लाइफ को बढ़ाना है ना, तो मैडम पूरा फॉर्मूला अलग हो जाता है। ठीक है। ओके, दीपा, दीपा शर्मा। यस मैम। मैम मेरा एक बताओ। क्वेश्चन है मैम, ये आपने बताई थी 2-3 तरह की हल्दी, तो ये सारी हल्दी टाइप्स जो है ये लाइक हॉट इन पोटेंसी होती है? हाँ। ठीक है मैम। ठीक है, ठीक मतलब है ना। सभी को अगर। नहीं, सभी को नहीं, जैसे अगर हॉट पोटेंसी वाला है, सामने वाला पता है आपको पित्त प्रकृति का है, ठीक है ना, तो इसका डोज कम कर दो, रेशियो कम कर दो, और उसके साथ शीतल द्रव्य। तो अब जैसे इसके अंदर शीतल द्रव्य अगर मतलब एक्ने के अंदर आप देना चाह रहे हो, तो एक्ने के अंदर मजिस्ट्रा भी काम करेगा, नाग केसर भी काम करेगा, वचा भी काम करेगा। इनके अंदर मिक्स करके दे दोगे तो इसकी हॉट पोटेंसी है उसकी, जो मतलब वो कम हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, फिर आप देख सकते हो। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है।
ओके। मैम हाँ, बात करें तिथि को पहचानने के लिए से मतलब कैसे पहचान सकते हैं, कोई इसके लिए बुक्स वगैरह सजेस्ट कर सकते हैं कि बात वो अगर एडवांस तिथि को। कोर्स में मिलेगी फॉर्मेशन सारी आपको, वो नॉर्मल नहीं है पहचानना। ठीक, थैंक यू। वीवो V288118 कौन है ये वीवो जिसने हैंड राइज किया है? कैमरा ऑन करो मैम अपना। मैं ओके मैम। मैम मैं तरुण। नहीं, म्यूट करो, हैंड राइज ओके। करो फिर बात करना। हाँ वीवो, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? नाम क्या है आपका? मैं पूछ रही थी कि आप ब्राह्मणी और भृंगराज जटाधि हेयर ऑयल में ले सकते हैं काढ़ा बना के हाँ हाँ, ले सकते हो, हेयर फॉल ले रखने के सकते। लिए। हाँ हाँ, ले सकते हो। ठीक है। यस अजरा, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि ये कुमकुमादी जो हमारे फेस पैक जो भी हैं, तो उनकी कि सामने वाले को क्या बोल के दे सकते हैं कि कितने टाइम तक वो यूज कर सकते हैं और कभी यूज करना है मैम? वीक में 3 टाइम यूज करना है, सूर्य अस्त से पहले, बिफोर सनसेट। बिफोर सनसेट। ओके, मतलब को ये जो कुमकुमादी फेस पैक है और ये बॉडी स्क्रब वगैरह ये भी हाँ, वीक में 3 टाइम्स। वीक्स में 3 टाइम और सनसेट से पहले यूज करना है। हाँ, तो बॉडी और स्क्रब मैम ये अगर हो गया। और हाँ, अब जैसे अब डिपेंड करता है, जिसकी बहुत ही ज्यादा ड्राई स्किन है तो उसको वीक में एक बार यूज करने के लिए कहिए, अगर बॉडी स्क्रब यूज कर रहा है तो। और उसको कहिए कि उससे 1-2 घंटे पहले अपनी पूरी बॉडी पे ऑयल की मसाज कर ले, तो उसके रिजल्ट्स और भी अच्छे मिलेंगे। बॉडी स्क्रब की बात कर रही हूँ मैं। फेस पैक वगैरह हो ओके। गया तो सेंसिटिव स्किन है, तो उसको को पहले फेस पे कुछ अप्लाई कर ले, लाइक हल्का सा कुछ मॉइस्चराइजर वगैरह, ठीक है, देन फेस के ऊपर ये अप्लाई कर सकता है दिन में 3 सनसेट से पहले, और वीक में 1 से 2 टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं और है। मैम ये ओके मैम एंड सूखने से मैम पहले ऑयल फेस जो पैक को हमारा धोना है, ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम सूख जाए देन आप फेस पैक को धो रहे हो। सूखने से पहले ही धोना है, हल्का सा लगने लग जाए कि हाँ ये हल्का सा सूख गया है, देन वॉश आउट कर लो। ओके मैम, और वन मोर क्वेश्चन मैम, ये जो जितने हमारे ऑयल है कुमकुमादी फेस ऑयल है, तो ये सब भी हमारे इसकी क्या बोल के दे सकते हैं कि इसको कितनी बार लगाना और कैसे यूज करना है? कौन कौन से? मैम जैसे ये कुमकुमादी है 24 कैरेट फेस ऑयल है, तो इसको कैसे यूज करना है और इसको कितने तो अभी टाइम के लिए विंटर्स है, इसको? वो नाइट में आप ना 2 ड्रॉप फेस पे डाल के मसाज करके सो सकते हो, विंटर्स में तो यूज होते हैं सारे ऑयल्स। बट तो अभी तो नाइट में बहुत करना अच्छा है मैम? मौका है। हाँ, नाइट में करना है? नाइट में करना है, डे में भी कर सकते हो। बस ये है कि जिसको लगाने के बाद धूप में नहीं जाना होता, अभी आपके वहां पर क्लाइमेट ठीक है, धूप नहीं आ रही, तो दिन में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको कितने टाइम तक मतलब ये रख सकते हैं, मतलब कितने टाइम पीरियड क्या दे सकते हैं कि 1 महीना? रख सकते हो, फुल नाइट रख सकते हो, लगा के आप ऑफिस वगैरह चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैम इसकी टाइमिंग कितना, जैसे 15 दिन 1 महीना, जैसे हम 10 शेल्फ लाइफ क्या दे सकते हैं टाइमिंग? ऑयल की सेल्फ लाइफ क्या होती है? मैम मुझे लॉन्ग टर्म तक यूज इट्स कर कॉल्ड सकते हैं। इट्स मैंने सेल्फ कहा इज ऑयल की सेल्फ लाइफ प्रिजर्वेटिव। कितनी होती है, क्वेश्चन का आंसर दो। मैम 6 मंथ 1 ईयर। क्यों? क्यों? क्योंकि मैम उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज डालते हैं वो शायद एक्सपायर नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक खुद एक्सपायर कैरियर ऑयल भी एक। एक्सपायर नहीं होते हैं, इसे 6-7 मंथ यूज करें। अजरा क्या क्वेश्चन पूछ रही हो आप? सबसे बड़ी बात है, ऑयल अपने आप में सबसे बड़ा प्रिजर्वेटिव है। 10 साल भी रखोगे तब भी ये खराब नहीं होगा, और इसकी पोटेंसी ही बढ़ेगी। जी। ओके। फ्रेगनेंस, थोड़ी स्मेल में प्रॉब्लम आ सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, पर जितना पुराना होगा उतनी, और जितने टाइम तक उसके अंदर ड्रग्स इन्फ्यूज रहेगी उतनी ही उसकी पोटेंसी बढ़ेगी। ओके मैम, थैंक प्रतीक्षा मेहता, म्यूट करो अपने आप को। प्रतीक्षा मेहता, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मुझे ये पूछना था, जो हमने वो मेगा इवेंट में जो डेली यूज का माइल्ड शैम्पू बनाया है ना, तो उसमें हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट डाल सके जिससे वो वीकली हम यूज कर सके, क्वेश्चन जैसे रिपीट करो अपना प्रतीक्षा जी एक मंजिस्टा बार। और सिकाकाई। क्वेश्चन रिपीट करो अपना मैम एक बार। हमने जो अ, वो जो डेली यूज का शैम्पू है ना, माइल्ड शैम्पू। हम्म। हेलो मैम। हाँ हाँ, सुन रही हूँ। तो वो हम वीकली, हाँ, वो वीकली यूज कर सके, मीन्स वीकली ट्वाइस यूज कर सके, वैसा कुछ उसमें प्रोडक्ट डाल सकते हैं, जैसे सिकाकाई एक्सट्रैक्ट और मंजिस्ट्रा एक्सट्रैक्ट, ऐसा कुछ डाल पूरा सकते हैं? फॉर्मूला चेंज होता है, वो बहुत ही नॉर्मल और बेसिक फॉर्मूला है जो मैंने इवेंट में सिखाया था, ताकि आप उसे बना ओके। सको। इससे भी अच्छे फॉर्मुलेशन आते हैं, वो हम सीखेंगे, तो ओके। उसमें जो जैसा है उस फॉर्मुलेशन को वैसा ही रहने दो। ओके।
और एक क्वेश्चन है कि ये जो आपने बोला ना कि ब्रेन के लिए जो टॉनिक है, तो वो हमें यहाँ लोकल मेडिकल स्टॉप में से लेंगे तो वो अच्छी रहती है क्या क्वालिटी वो सब? किसकी? ये ब्रेन टॉनिक जो रहता है ना ब्राह्मी का, शंख पुष्पी ले लो आप छोटे वैद्यनाथ की, वो बच्चे के अच्छी है। लिए, छोटे ब्रह्म छोटे रसायन छोटे लीजिए बच्चे आप, के लिए। ब्रह्म रसायन लीजिए, कोट्टकल का सबसे बेस्ट है। कोटक ऑयल, कोट्टकल ब्रह्म रसायन चर्ण प्रास फॉर्म में आएगा, वो बेस्ट है। कोटक। ओके, ओके, थैंक यू मैम। और मैम और एक क्वेश्चन, सॉरी, आपको शायद काजल मैम ने बताया होगा कंडीशनर का, मेरा जो मैंने वो वो बनाया था सही है, ना, तो एकदम थोड़ा सही वो है। क्रीमी आपको टेक्सचर क्रीम नहीं फॉर्म आया में, क्रीम एकदम को से। टेक्सचर में क्यों चाहिए, एकदम सही है वो। देखो दो टेक्सचर बना है, क्रीम में बनेगा, लोशन में बनेगा। आपका थोड़ा सा लूज बना है, इट्स ओके। क्रीम में बनेगा तो हो सकता है थोड़ा स्टिकी हो, क्योंकि वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बना है। जो आपका बना है वो ओके, परफेक्ट है। ओके, तो वो मोरा मैं कस्टमर को वो दे सकती हूँ ना? बिल्कुल, आप हाँ पंप बॉटल में डाल के दीजिए, आप पंप बॉटल में ओके, डाल के ओके, दीजिए। ठीक है। ओके। पफ बॉटल में। यस ओके, यस। ओके, ठीक है। या थैंक यू मैम, थैंक ओके यू। डियर, ओके। डॉक्टर दर्शना, जिसका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना, प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए अपने। प्रतीक्षा मेहता, अजरा जी, वीओ, हैंड डाउन कर यस, लीजिए। यस। यस डॉक्टर दर्शना। हाँ हाँ मैम, मेरे क्वेश्चंस है। पहला, आपने जो अश्वगंधा के लिए बोला स्पेस में और आफ्टर 30 लेना चाहिए, तो आयुर्वेद में तो उसका लेने का मतलब इंटेक का मेथड है कि उसको दूध में उबाल के लेना है, ठीक है? तो उससे नींद, हाँ उससे नींद भी आती है ना, और वेट गेन होता है, तो कैसे ले, मतलब ये सब ना हो। देखो, दूध में तब लिया जाता था, आपके पास दूध कहाँ से आता है? हम लोग वो प्रॉपर काउ मैन से लेते हैं। अच्छा, तो दूध प्योर है डेयरी मतलब। का नहीं लेते, हाँ डेयरी का नहीं लेते, हाँ। तो आपको पता है कि आपका जो दूध वाला आपको दूध लेकर जाता है, वो पर्टिकुलर सारी जड़ी बूटियां अपनी गाय को खिलाता होगा। नहीं, वो तो हम पॉसिबल ही नहीं है आजकल मैम। हाँ, तो इसलिए दूध मना कर दिया गया है। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो उसको पानी के साथ लेना है। पानी के साथ ले लो या फिर ग्रेन्यूल्स बना लो, अगर डायबिटीज नहीं है तो। ओके ओके। और सेकंड थिंग था मैम, मेरा मेरे जो देखो स्किन है दूध ऑयली है, कब मतलब। लेंगे हम, दूध अगर ठीक है, हाँ। अगर आपके पास देखो हम ठीक है, आज के जमाने में देखो दूध तो प्योर मिलना नहीं है। अब हम्म मिलना हम्म भी है तो पहले जमाने में दूध को इतना बेस्ट क्यों, अमृत समान क्यों माना जाता था? तो क्योंकि गाय माता होती थी, वो हर जगह गाय जड़ी बूटियां चर कर आती थी। कभी नीम खा रही है, कभी अश्वगंधा खा रही है ना। और उसके बाद में उसका जो मिल्क का प्रोडक्शन होता था वो बहुत हाई लेवल का होता था। अब ऐसा तो नहीं है ना। अब तो कुछ भी खा रही है, समझ रहे हो आप? अब देखना होगा हाँ हाँ। मतलब ऐसे ही घूमती रहती है, या फिर उनको देने वाला जो चारा होता है वो भी इतना बेस्ट क्वालिटी का नहीं देता है। नहीं, वो अपने मतलब जैसे हम बादाम वगैरह खाते हैं, तो गाय का लिए बेस्ट आहार क्या कहते हैं उसको, फल वगैरह होता है, वो इतना नहीं देते। तो हम उनसे इम्पैक्ट ये नहीं सोच सकते कि वो हमें बेस्ट क्वालिटी का मिल्क दे रहे हैं। पर फिर भी कुछ एक ऐसी डिजीज होती है, जैसे इंसोम्निया है, या वात की बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है, चलते समय घुटनों में टक टक की आवाज आ रही है, या बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम है उसमें बात वात प्रोमिनेंट हो रहा है, देन उसको सप्रेस करने के लिए हम मिल्क दिया करते हैं, ताकि कफ थोड़ा सा बढ़े और वात की प्रॉपर्टी कम हो जाए। तो उनके लिए तो फिर वो फायदा करेगा। अब आपके अंदर पहले ही कफ का डोमिनेंस हो रहा है, कफ बढ़ रहा है, और ऐसे में फिर आप मिल्क ले रहे हो, तो फिर ये और प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है ना? तो हर चीज का अपना अपना रोल होता है, उसको देख के ही हर एक औषधि ली जाती है। अब अश्वगंधा का जो अनुपान आपने दूध बताया वो अच्छा है शास्त्रों के अकॉर्डिंग, बट अब शास्त्र उस समय के लिखे हुए हैं ना, बट उस समय का प्योर मिल्क तो आज के जमाने में नहीं है ना, तो फिर हम जैसे डॉक्टर्स को हम थोड़ा सा अब इसको मॉडिफाइड कर देते हैं। ठीक है। फिर अश्वगंधा हाइपर पिगमेंटेशन पे भी काम करेगा, स्ट्रेस पे भी काम करेगा, हड्डियां भी मजबूत करेगा, और सर्वश्रेष्ठ रसायन है। तो लेने का तरीका अलग अलग हो जाता है, टाइमिंग अलग अलग हो जाता है, डोज अलग हो जाती है। तो आपको किस चीज के लिए अश्वगंधा लेना है? मैम, आपने जो भी प्रॉब्लम बोला अभी सब मेरे में, मेरे घुटनों में आवाज भी आती है, मतलब सब प्रॉब्लम है। अभी मैं कैसे लूँ उसको। तो 3 ग्राम गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के आधे घंटे बाद रात को सोते समय ले लो। ओके ओके, हाँ। ठीक है। बस ओके। हाँ, एक सेकंड था, मेरा जो स्किन है ना ऑयली है, मतलब थोड़ा सा भी ऑयल या घी से हाथ टच हो जाता है तो पिंपल्स हो जाते हैं। तो ये कुमकुमारी ऑयल मैं यूज कर सकती हूँ खुद पे? नहीं, आप रहने दीजिए, अगर ज्यादा हैवी ऑयली स्किन है तो आप ऑयल रहने दीजिए। ठीक है। तरुण शर्मा। हाँ जी मैम। हम्म।
आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग मैम। मेरे को ना एक प्रॉब्लम हो गई है, मैं उसको आपसे पूछना चाह रहा था। मेरे दोनों दाढ़ जो मसूड़े हैं वो सूज चुके हैं और मैं इवन खाना नहीं खा पा रहा। जो कॉस्मेटिक्स की क्लास है यार, मैं अभी मैंने एक 2-3 दिन रील्स बनाई है, 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी। वो फॉर्मूला एज इट इट, मतलब ट्राई कर लो। नो इश्यू स्वेलिंग, मैम। पायरिया, स्मेल, येलो कलर का प्लैक हो गया है, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मैम। 2 दिन का बहरहाल वेट ये करो बस। जो एलोवेरा जेल का आपने बताया सिर्फ फ्रेश की के लिए ये प्रॉपर्टीज है, बाकी के लिए नहीं है? मतलब नहीं, फ्रेश ही लेना बाकी है के लिए मतलब? है, आपके पास डिपेंड करता है कि आप जो एलोवेरा जेल बना रहे हो उसका एक्सट्रैक्ट कितना अच्छी क्वालिटी का है, तो उसमें भी जाएगा। बट हाँ, फ्रेश की जो लीफ होती है उसकी अलग अलग पोटेंसी अपनी अलग होती ही है। ओके समझ मैम। रहे हो? अगर मतलब कहीं बर्न वगैरह का प्रॉब्लम आ गया है, स्कार का प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर अगर हम हम्म। फ्रेश यूज लेंगे तो हमें जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। ठीक मैम। ठीक, अब तोड़ के थैंक यू। लगाना है, कोई इसमें रॉकेट, कोई हार्ड एंड फास्ट मेहनत तो है नहीं कि बहुत ज्यादा मेहनत हम्म। करनी पड़ रही है, राइट? नहीं नहीं, ठीक मैम। ओके थैंक ओके, यू। मंजू जैन। मंजू जैन, यस यस। मैम जो जैसे हमारे पिंपल्स हो जाते हैं, तो पिंपल्स पे जो आपने वो कुमकुमादी उपटन बताया है वो ज्यादा असर करेगा, या एक दूसरा उपटन भी बताया है आपने, वो बेसन और वो चावल, वो 3 तरह से? तो डिपेंड करता है उनकी स्किन कैसी है। अभी एक्ने का सबसे मैम बेस्ट गर्ल है, मैंने पंद्रह बताया पंद्रह ना, साल की, काउलिन क्ले। 15 साल की लड़की। तो सबसे हाँ बेस्ट बोलिए। बताया ना, कैलेमाइन क्ले, नीम, जो एक्ने हम्म। पे काम करेगा। ठीक है। वचा एक्ने पे काम करेगा, मुलेठी एक्ने पे काम करेगा, रक्त चंदन एक्ने पे काम करेगा। इनको मिक्स, समान मात्रा में मिक्स करके, कैलेमाइन क्ले को इन सब के डबल लेना है, मिक्स करके पैक बना के दे तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ठीक है मैम, उनको इनके क्या हो रहा है, पिंपल्स बन रहे हैं, लड़की है 15 साल की, उसको हम्म पस के पिंपल्स बन रहे हैं बहुत ज्यादा, अब सर विंटर में भी। नीम दे दिया ना, नीम। हम्म। हाँ, तो नीम पस को रिड्यूस हाँ करेगा। फिर जी। देख लेना उनका कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं है। कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए। फिर अगर ठीक आप है। हाँ, मंजिष्ठादि को हाथ दे सकते हो। ठीक है, ओके। मीनाक्षी अग्रवाल। ठीक है मैम। हम्म। मैम एक और पूछूं? मैम हाँ, मेरे लिए, बोलो। मेरे को वो बहुत रहता है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन मेरे को बहुत ज्यादा होती है। आपने प्लेट जो वन, फॉर्मूला प्लेट टू बनाया था वो कंसल्ट। थाली 1 थाली प्लेट 1, मैंने वो हाँ। कर रही हूँ मैम, उससे भी मेरे को ज्यादा फर्क नहीं लगा। ओ माय गॉड, वो तो बहुत क्रूर कोस्ट है इसका मतलब आपका। और जबकि मेरी स्किन नॉर्मल है, मुझे वैसी कोई दिक्कत नहीं है पिंपल्स वगैरह की, बट मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है। पहले तो मेरा अभी सर्दियां है ना, हीमोग्लोबिन कम सर्दियों रहता के था, अंदर, अभी पर सर्दियों में कॉन्स्टिपेशन थोड़ा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाती है, लोग हैवी भोजन भी कर लेते हैं, उसकी वजह से। हम्म। कोई बात नहीं। तो मैम ये जो आपने एक बार ये शतावरी और अश्वगंधा आपने बताया था मिक्स करके, और मिश्री का वो बना के वो उसको तो ले आप लो, मत लेना, वो आप लोगे तो कॉन्स्टिपेशन और बढ़ जाएगा। लेकिन मैम मेरे घुटनों में ना वो कटकट की जो आवाज हाँ, तो पहले बहुत घुटने में आती जो है, वो कटकट कैसे की आवाज लेती आ रही है उसका मेन मतलब ये है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। जब कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस नहीं करोगे तो बॉडी से डिटॉक्स, मतलब बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी, गैस एसिडिटी बनती रहेगी। वो जहां पर भी जाएगी तो हाथ पैरों में दर्द होगा। हमारे आयुर्वेद के अंदर कोई भी रोग है, so उसका जो सबसे पहले रूट कॉज होता है वो स्टोमक ही होता है, कोष्ठ ही होता है। अगर कोष्ठ की शुद्धि नहीं है तो वो आपकी बीमारियां बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करवाने का काम करो। मेडिसिन मैं यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में नहीं बता सकती। ठीक है, ओके। मीनाक्षी अग्रवाल। ठीक है। मीनाक्षी अग्रवाल, अनम्यूट करो पहले अपने आप को। मंजू जैन, म्यूट कर लो अपने आप को। छोड़िए। रूपाली अग्रवाल, अब पूछो, आपको क्या क्वेश्चन है? रूपाली अग्रवाल। हाँ जी मैम। हाँ, क्या क्वेश्चन है मैम आपका? मैं ये पूछ रही थी आपसे कि जैसे हम अगर क्रीमी पाउडर डालते हैं तो उनकी सेल्फ लाइफ कितना रहेगा मैम? क्रीम में पाउडर डालते हैं? अच्छा, हर्ब्स हाँ पाउडर। जी, यस मैम। अभी सर्दियां हैं तो 10-12 दिन, 15 दिन तक तो खराब नहीं होगा। मैम गर्मी में तो नहीं चलेगा ना ज्यादा लंबा? 7-8 दिन, 8 दिन, 10 दिन, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। मैम कस्टमर को जैसे देंगे तो? हाँ, तो फिर हाई फाई फॉर्मूला लो, इसे एडवांस फॉर्मूला बनाकर देना होगा। ओके मैम। ओके। खुद के लिए अप्लाई कर सकते हैं मैम, बस 10-15 दिन के लिए ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
रीना कोठारी। मैम मैं पूछ रही थी कि आप जो ना रील बनाते हैं ना, उसके फॉर्मूले हम भी यूज कर सकते हैं, वो कंप्लीट है? हाँ कंप्लीट है। सही बात ही बताऊंगी यार, मैं गलत बात तो क्यों बताऊंगी रील्स में। नहीं मैम, एकदम आप शॉर्ट में रील बनाते हैं ना? तो लॉन्ग में कोई देखता नहीं है ना, नहीं नहीं, रील आप है शॉर्ट में ना होती रील्स है। के जो फॉर्मूले है ना एकदम शॉर्ट में बताते हैं ना, तो वो यूज फॉर्मूले, कर सकते हैं हम भी? हाँ हाँ फॉर्मूला एक्यूरेट रहते हैं, फॉर्मूले शॉर्ट नहीं रहते, उसको प्रेजेंट करने का तरीका शॉर्ट होता है। बड़ा करूंगी तरीका तो रील बड़ी हो जाएगी, कोई देखेगा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, यूज कर सकते हैं हम भी हाँ मैम? कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। हेलो। हाँ हाँ कर सकते हो। अभी तक ऐसा कुछ गलत नहीं बताया रील्स में। लाइक देखो, डिपेंड करता है कि पेशेंट का क्या हाँ सिचुएशन है। समझ रहे हो? अभी जैसे आज जो गैस एसिडिटी की हाँ प्रॉब्लम आई है एक पेशेंट की, वो एक अराउंड हाँ 57-58 के अकॉर्डिंग है, उनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन है और गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है। और उसका मेन कॉज क्या है कि सुबह उठते ही कम से कम वो 2 से 3 कप चाय पीती हैं, और कितने ही सालों से। तो सुबह मिल्क की चाय पीने से क्या होता है कि हमारी फूड पाइप एंड स्टोमक के इंटरनल वॉल पे जितने भी पॉजिटिव और गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, वो सारे बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। क्योंकि टैनिन और मिल्क के अंदर हाँ। होने वाले जो इंग्रेडिएंट है वो टॉक्सिन्स बना लेते हैं। तो इसकी वजह से उनका खाना पचता नहीं है। इसकी वजह से गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है। अब उनको कौन समझाए कि मेन कॉज क्या है? दूध की चाय पीना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, दूध की चाय को बंद करवाया और कुछ ऐसे शीतल द्रव्य बताए थे जिससे गैस एसिडिटी कम हो। तो सौंफ वगैरह क्या होती है, वो बॉडी के डिटॉक्स करने का भी कार्य करती है, क्योंकि हाई फाइब्रस होती है। तो 15 दिन तक ये ड्रिंक ड्रिंक चलाएंगे, देन फिर उनकी जो अदर प्रॉब्लम है लाइक कॉन्स्टिपेशन हम्म। सीवियर है या फिर ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, उस पे काम करेंगे। तो ट्रीटमेंट एक्चुअली लाइन बाय लाइन चलता है। तो अगर आपको चाय वगैरह की पीने से गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप ले सकते हो, ठीक है ना। बेटर है, मेरे फॉर्मुलेशन सब सही रहते हैं। हाँ पर ये मेक श्योर नहीं हो कि हर बॉडी हाँ। पे अप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि सबका कंसंट्रेशन अलग अलग होता है, सबकी ओके प्रॉब्लम्स मैम। अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो हाँ। बेटर है कि कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से फिर ही लें। ओके। ओके। अनुराधा गुट्टीकोंडा। हेलो मैम। हेलो। अ, मैम आप क्या ऑनलाइन कंसल्टेशन भी लेते हैं? हाँ जी। ओके मैम, एक क्वेश्चन और पूछना था मैम। वो स्वर्ण प्राशन है ना, मेरा 15 साल का लड़का है, उसको दे सकती हूँ? हाँ फिर 1 साल तक ही दे सकते हो, क्योंकि स्वर्ण प्राशन से 16 साल तक के बच्चों को दिया जा सकता है। दे सकते हो। अच्छा, कैसे देना है मैम उसको? 15 साल का बच्चा है तो दिन में 2 ड्रॉप इम्पटी स्टोमक, भूखे पेट, सुबह सुबह। उसके बाद में आधे घंटे तक कुछ खिलाना पिलाना नहीं है। अच्छा दो से अच्छा अच्छा तीन अच्छा। ड्रॉप या 3 ड्रॉप तो देनी है। हाँ, एक गिलास पानी में? नहीं, कुछ ऐसे 3 ड्रॉप मुंह में डालनी है बस, फिर आधे घंटे तक कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, कुछ अनुमान नहीं है इसका। अच्छा, डायरेक्ट टंग पे हम्म। डालनी है? हम्म। बता ओके दो मैम, उनको। थैंक यू, बस। ओके। ये अनुराधा यस टोटीकोंडा। मैम। हम्म। और मैम ये जो पीडीएफ जो कोर्स के डिटेल आई मीन जो रेसिपीज है आपने अभी शेयर करेंगे या कर चुके हैं? मुझे थोड़ा वो पीडीएफ अभी डाउट। तक आया नहीं है आपके पास में? नहीं मैम, आया नहीं अभी तक। अच्छा, सोनिका मैम का नंबर है आपके पास में? सोनिका, हाँ शायद है मैम। सोनिका मैम से कॉल कर लो, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। कह देना मुझे पीडीएफ प्रोवाइड कराओ। ठीक है मैम, मैं ठीक है। देखती हूँ। और मैम एक और हाँ। क्वेश्चन था, आपका जो रील है वो का इंस्टा पे आता है या कहाँ पे आता है? इंस्टा इंस्टा पर आता है। मैम आप प्रतीक्षा मेहता जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैम आप हाँ थोड़ा इंस्टा। इंस्टा का वो लिंक भेजेंगे? इंस्टा का लिंक मैं वीआईपी ग्रुप में भेज देती हूँ। हाँ मैम, जिससे कि इजी रहेगा। और बताओ। बस यही था मेरा, क्योंकि अभी मैंने पीडीएफ देखा नहीं है तो आई हैव नो डाउट्स एज ओके सच ओके अभी तक। ओके। ओके। रूपाली गुड अग्रवाल जी, इवनिंग आपका मैम। क्या क्वेश्चन है? रूपाली अग्रवाल। हेलो। हाँ जी मैम, मेरा हो गया मैम। मैंने वही पूछा था आपसे, क्रीम में की हर्ब्स डाल के कितना टाइम तो चलेगा, वही प्लीज हैंड पूछना था डाउन कर मुझे। लो ना डियर, प्लीज हैंड डाउन, ओके कंफ्यूजन ओके। होता है यहाँ। ओके, मीनाक्षी ठीक है। अग्रवाल आप बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। और आज आपने
मैं न्यू स्टूडेंट हूँ मैम, अभी थोड़े दिन पहले ज्वाइन किया, पहली क्लास है मेरी। ओके त्रिफला मीनाक्षी जी। को जो त्रिफला को जो आपने बताया कि डीप क्लीजिंग है, तो क्या इसको एज ए टोनर में हम लोग काढ़ा बना के यूज कर सकते हैं, टोनर में हाँ मिक्स कर हाँ सकते हैं? हाँ हाँ, यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर काढ़ा बना के यूज करोगे तो सेल्फ लाइफ से 7 डेज, ज्यादा नहीं है उसकी, 3-4 दिन ही रहेगी। बस इसकी सेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। काढ़े के अंदर तो होगी ना टोनर हेलो। का प्रॉपर। काढ़े के अंदर होती है प्रॉपर टोनर, चाहिए आपको 1 ईयर की सेल्फ लाइफ वाला, तो उसका फॉर्मुलेशन अलग हाँ। होता है। यस। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैम, जी, जो हमको जो भी प्रोडक्ट सीखना है, जैसे सेल के लिए सीखना है, तो उसके लिए क्या करना है हमको? एडवांस कोर्स में अभी तो कैसे जो, जाना है? अच्छा, एडवांस कोर्स में जाने के लिए आप सोनिका मैम से बात कीजिए मीनाक्षी जी, कल कर लीजिएगा बात, या तो अभी कर लीजिए, वो बता देंगे आपको। ठीक ठीक मैम, एक चीज और। हाँ जैसे जी। मेरे हस्बैंड को ना बाल वाली प्रॉब्लम शुरू हो रही है, साइड से बाल जा रहे हैं। तो आपका हम्म। हमने एक वो देखा था डाउट सॉल्विंग में, कि आपने हम्म। जेल में बताया था, तो क्या क्या डालें कि उसको तो रिजल्ट अच्छा मिले? नहीं, जेल में क्या मिक्स मैंने है करें? ना, नहीं मैंने है ना कोर्स के अंदर हेयर मास्क बताया है, और उसके अच्छा अल्टीमेट रिजल्ट है, अल्टीमेट। अच्छा अच्छा मैम, तो उसको वो यूज हेयर करें? मास्क, हाँ, वो 3 सिटिंग में आपको रिजल्ट दे देगा। ओके ओके, थैंक यू मैम। मैम, एक दो चीजें और हैं जो आज की क्लास से संबंधित नहीं है, तो क्या उसको हम मैसेज कर दें या अभी पूछ लें? मैसेज कर दीजिए। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके। संजय सोनी। यस मैम। बताओ। मैम अभी आप बता रहे थे पेशेंट की, जो एक लेडीज मतलब मल्टीपल चाय पीती है, उसमें मेरी मम्मी का एक प्रॉब्लम है। वो हम्म। मल्टीपल टाइम चाय पीती है दिन में। हम्म। और आपने जो बताया सौंफ का पानी यूज करेंगे, बट उनको एक प्रॉब्लम और है कि वो अस्थमा की भी पेशेंट है, तो क्या सौंफ का पानी दे सकते हैं उनको? तो अस्थमा तो की पेशेंट है, तो अस्थमा कितने टाइप का होता है? अगर कफ का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें नहीं दे सकते, और ड्राई अस्थमा है, कफ का फॉर्मेशन वगैरह नहीं है, तो आप दे सकते हो। अस्थमा क्या नहीं, है, ड्राई पॉल्यूशन से ड्राई ड्राई मैम, उनका कफ अप नहीं आता, बट वो अस्थमा की पेशेंट है तो वो पंप लेती है। अच्छा, तो पंप लेती है तो फिर उसका लाइन में ट्रीटमेंट अलग होगा, तवक श्वास कहते हैं इसको आयुर्वेद के अंदर। वो तो कम्प्लीटली आयुर्वेद, मतलब पता चलेगा, अगर गैस एसिडिटी है तो इस वाटर को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम। ठीक है, ओके। विजय नंदनवार। विजय नंदनवार जी। हेलो। हाँ जी। ये सोप में एसेंशियल ऑयल का परसेंटेज कितना होना चाहिए? मतलब 100 ग्राम के अंदर 1 या 2 ड्रॉप। 100 ग्राम के अंदर 1 या 2 ड्रॉप, किसी भी टाइप का एसेंशियल ऑयल लेना है, और एक से ज्यादा ज्यादा मत यूज? डालिए एसेंशियल ऑयल, वो फॉर्म को। हाँ, क्या कह रहे हो? इसमें एक से ज्यादा भी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, एक या हाँ, दो ड्रॉप? डाल सकते हैं, अगर 3 टाइप तक मिले ना मैक्सिमम एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, और उसका ड्रॉप 1 to 2 ड्रॉप रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। मैंने तीनों भी एक एक ड्रॉप भी डालना है एसेंशियल हाँ ऑयल? हाँ, ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 तक के ज्यादा डाल सकते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम। अगर सिंगल डालना है तो 3 ड्रॉप, और सीजन। तीन, हाँ, तो 1 1 ड्रॉप। तो 3 अगर है तो 1 1 ड्रॉप, 100 ग्राम। यस। ओके, थैंक यू। मीनाक्षी अग्रवाल। ये जो भी कैमरा ऑफ करके बैठा है ना, मैं उनसे क्वेश्चन का आंसर लूंगी ही नहीं। मित्तल पांचाली, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम, मैंने हेयर मास्क बनाया था ना, जो हेयर केरेटिन मास्क, उसमें कस्टमर ऐसे बोल रही है कि मैं इचिंग हो रही है, खुजली आ रही है, तो वो किसकी वजह से आ रही होगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इचिंग वगैरह तो नहीं आ सकती है, आपने ड्राई करके दिया है ना उसको। हाँ, मैंने ड्राई करके दिया है, और पेस्ट बना के भी दी थी, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम थी, और मैंने भी लगाया था, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मुझे खुजली आ रही है। तो आप जितने भी हर्ब्स वो यूज करो, हो सकता है कि उसके अंदर थोड़ा डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हो। ऐसा है मैम? ऑनियन की वजह से होता है, मुझे ऐसा डाउट होता है। नहीं, ओनियन की वजह से नहीं होता है। लेमन की वजह से हो सकता है, अगर लेमन सूट नहीं हो तो उसकी वजह से हो सकता है, लेमन लेमन स्किप कर सकते हो। बाकी ऑनियन नहीं डालोगे तो हेयर फॉल रुकना बंद कैसे होगा? बालों को जड़ों से लाने का काम तो ऑनियन ही कर रहा है ना, तो ये और ऑनियन स्काल्प के मेन छिद्र भी। इंग्रेडिएंट है। हाँ, और स्काल्प के छिद्र भी ऑनियन से ही ओपन हो गए ना? हाँ। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके। मंजू जैन। डॉक्टर संतोष चौधरी, आप बताइए। हेलो मैम। हेलो। मुझे मैं आयुर्वेद डॉक्टर ही हूँ, मुझे एक डाउट पूछना था
एक्चुअली मेरी जो स्किन है वो मैंने काफी टाइम तक कंटिन्यूस लैक्मे SPF 50 यूज करा। ठीक है, मतलब क्योंकि मेरी कॉलेज थोड़ी आउटसाइडर थी तो डे यूज के लिए मैंने करा है। उसके बाद क्या हुआ, मुझे हाइपर सेंसिटिव स्किन हुई। ठीक है, अभी जैसे एज सच मैं कुछ भी यूज करती हूँ तो इंस्टेंट मुझे बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब कुछ भी यूज कर लो आप। आपने SPF की मतलब सनबर्न की स्किन 50। क्रीम। हाँ, मार्केट के जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं जिसके अंदर ही इस तरह के सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, देखो वो केमिकल रिएक्शंस होती है जो स्किन को सेंसिटिव तो बनाती है और जी स्किन के लेयर्स बिल्कुल। को भी कमजोर कर देती है। अब सेंसिटिव हो गई है हम्म। तो कुछ भी मत लगाओ, मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट कुछ भी ऐड नहीं करना है नहीं, उसमें। मैंने सब कुछ बंद कर दिया, बट मतलब मैं कुछ खुद का बना के भी कुछ यूज कर रही हूँ ना, मुलेठी वगैरह। तो मुझे जुकाम हो जाता है, क्योंकि शीत वीर्य काम आएगा जब ऑलरेडी हाइपर सेंसिटिव है तो। और शीत वीर्य से जुकाम हो जाएगा, बट वो प्रॉब्लम क्योर नहीं हो रही, जैसे जो अभी मतलब इसको हील पिंपल। होने दो। अब सिर्फ कितना इसको टाइम हील लगता होने है दो। ऑलमोस्ट? हील होने में टाइम लगेगा, जितना लॉन्ग टाइम तक आपने यूज किया, जितना ये पतली हुई उसके अकॉर्डिंग। सिर्फ कोकोनट ऑयल रात में सोते वक्त यूज करो और कुछ भी नहीं। या फिर शद्दोदग्रत बना सकती हो तो और भी अच्छी बात है। शतदोत ग्रत में यूज कर रही हूँ, खुद का तो बनाया हुआ ही यूज कर रही हूँ, बस वो वही यूज चलेगा करो। मतलब? हाँ, फुल विंटर्स आप वही यूज करो, थोड़ा स्किन को हील होने दो। देन फिर अभी आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट तो अभी आप लगाना ही छोड़ दो जिसके अंदर नियासिन नहीं। कुछ भी बार कुछ का यूज मत नहीं, कीजिए आप। मैं जैसे फाउंडेशन वगैरह भी लगाती हूँ तो भी वो यही है, कुछ यशद भस्म वगैरह ये सब ऐड करके ही डाल रही हूँ मैं। तो तो उसमें फाउंडेशन में भी ऐसे यसद भस्म क्यों बना रहे हो? फाउंडेशन भी यूज मत कीजिए, यसद भस्म भी नहीं जाएगा अभी आपको। क्योंकि यसद भस्म ओके। भी SPF का काम करता है, SPF 30 होता है यशद भस्म के अंदर। जी बिल्कुल, हाँ जी। तो वो भी नहीं जाएगा अभी आपकी स्किन पे। ओके, ठीक है। और एक और चीज पूछनी थी, जैसे हम्म अश्वगंधा जो होता है ना, वो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन करता है, मतलब जो मैं देती हूँ रेगुलर हम्म यूजेस में। तो हम्म। उसमें मुलेठी डालना सही रहेगा, मतलब इसमें माइल्ड लग जाए अश्वगंधा बल्य औषधि के लिए दिया जाता है, हड्डियां वगैरह मजबूत जी। करेगा। तो मैंने कहा ना, पहले जी। उसका कोष्ठ सही सही करो। कोष्ठ, अगर उसको हम्म। कॉन्स्टिपेशन है तो अश्वगंधा आपको नहीं देना है। अगर बल्य औषधि में सिर्फ ओके। अश्वगंधा तो है नहीं, इसके रिगार्डिंग भी और भी सारी बल्य औषधियां है ना। तो आप हम्म। वो दो, या फिर इसके साथ में तरुणी कुसुमा का चूर्ण चलाओ ताकि वो बॉडी डिटॉक्स ओके। करता रहेगा। देन वो दोनों जी। बैलेंस कर लेगा। ठीक है, जी तरुणी जी। कुसुमा का क्या है ना, मतलब तीव्र विरेचक नहीं होता। पंचसकार दोगे तो तीव्र विरेचक का काम करेगा, ये मॉडरेट है ना, लो है ना सीवियर है। तो तरुणी तरुणी कुसुमा कुसुमाकर पित्तवर्धक पेशेंट में भी सेफ है, क्योंकि मैं अवॉइड करती हूँ जनरली। पित्तवर्धक है, डोज कम कर दो। लवण ओके। भास्कर भी दे सकते हो अगर ऐसा कुछ है तो। अच्छा, थैंक यू। ठीक है। Okay. राजेश्वरी जी, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक्चुअली मैम लाइक मुझे थोड़ा जॉब से आने में लेट हो गया आज। तो आज का फर्स्ट का जो सेशन है थोड़ा मिस हो गया मेरा। रिकॉर्डिंग अ, मिल जाएगी आपको। मिल जाएगी मैम? मैं हम्म ओके ठीक है ठीक है। ओके, अर्चना भाटिया जी। में भी आती है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था मैम कि आपके जो ये PDF फाइल्स हैं उसमें जो उन्होंने रेसिपीज वगैरह जो बताई है उसका कोई प्रिंट आउट वगैरह मिल सकता है अगर बाय चांस हमें ट्राई करना हो प्रोडक्ट बनाना? तो वो PDF से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है टू ग्रास्प द कॉम्बिनेशन एंड द वेट्स। मतलब इसके रिगार्डिंग आप सोनिका मैम से बात करो। वैसे PDF वगैरह मैं प्रोवाइड इसलिए नहीं कराती क्योंकि हाँ फिर हाँ। आगे से आगे ये सर्कुलेट होते रहते हैं। अच्छा अब ले अच्छा, लो, फोन तो में खींच लो। वैसे लिख लो, नोट्स बनाओ ना, नोट्स बना के कुछ अच्छा, लिखोगे, कुछ हाथ से आई वाज लिखोगे जस्ट तो आई ब्रेन में भी वांट टू रहेगा। पर्टिकुलर मैं इतना सब कुछ लिखाती हूँ, सब कुछ PDF और ईबुक में थोड़ी ना है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी आप नोट्स बनाते हो ना, उसकी भी नोट्स बनाओ। ठीक है ठीक है। ओके ठीक है। हम्म ओके, थैंक यू थैंक ओके। नलिनी, नलिनी जी। Hi, ma'am. Good हेलो, morning. कैमरा ऑन Uh, करो। 1 minute. 1 minute. हम्म Ma'am, I'm able to understand Hindi, but the ingredients which you tell, right? Like, if you can just tell those ingredients, like in English, or is there any English names or specific to that? It will be great, ma'am. Today I joined. Probably I didn't
know there is a separate community created. I joined bit late for the session, so I got. Now you told that the recording will be available. I'll check on that. Only thing is like you were telling so many ingredients now for everyone's questions. If that can be uh, explained or told in English or something, it will be great, ma'am. आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है इंग्रेडिएंट के रिगार्डिंग या फॉर्मुलेशन के रिगार्डिंग, आप सिर्फ एक सिंपल मैसेज डायरेक्ट मुझे टाइप कीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगी। Ah, okay, sure. And also, I haven't seen because today only I joined, but I haven't seen the PDFs or ebooks or So you anything. should talk to Sonika ma'am. She will provide you. Okay. I asked her if it will be everything will be in Hindi or in English also. She told she asked me to join this class, so I thought नहीं, I could क्लास check के अंदर with जो her. वीडियोस है कोर्स के अंदर, वो हिंदी Ah, इंग्लिश दोनों के अंदर है, और पीडीएफ भी हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में है। oh, फिर भी कुछ okay, fine. प्रॉब्लम्स आ रही है ना, आप देखिए एक बार, फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, डायरेक्ट मुझे मैसेज कीजिए। Okay, sure. Okay, ma'am. Thanks. बाय। Thanks. Bye. आई होप सबके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, तो मैं इस क्लास को यहीं पे एंड कर रही Ma'am, हूँ। ma'am, बोलो बोलो बोलो। ma'am, I was waiting some काव्या Wi-Fi issue. बोलो। I could, yes, ma'am. Ma'am, this Manjista decoction, the Manjista blood purifier is there, no? यस, Anyone can take, ma'am. हाँ ले सकता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। Okay, ma'am. How to make this, ma'am? The decoction, how to make this, ma'am? एक गिलास पानी लो, 4 ग्राम मंजिष्ठा दो, रात भर पानी में भिगो के रखो, मॉर्निंग में इतना बॉईल कर लो कि हाफ गिलास रह जाए, फिर छान के नॉर्मल टेम्परेचर पानी पर पी लो। Okay, ma'am. It should be a powder form or the stick will come that one, स्टिक ma'am. विल कभी कभी इट्स बेटर, लकड़ी फॉर्म में, स्टिक Okay. फॉर्म में लो, बेटर रहेगा रॉ फॉर्म में। Okay, ma'am. On the intaking this Manjista decoction with which outer application, what बिफोर should be there, no? For बिफोर मील आप pimples. हाँ, लाइक ये मुलेट जो मंजिष्ठा है वो हाइपर पिगमेंटेशन पे काम करेगा, एक्ने पे काम करेगा, पिंपल्स पे काम करेगा, ब्लैक स्पॉट्स पे काम करेगा। Only intake alone is enough, ma'am, or should यस outer यस, application? नहीं ओनली मंजिष्ठा काफी है। It should be taken before food, no, ma'am? बिफोर फूड, आफ्टर मतलब बिफोर हाफ आवर एंड आधे घंटे पहले, Oh, बिफोर मील। it's morning and night or only in the morning, ma'am? बोथ टाइम, मॉर्निंग इवनिंग बोथ टाइम, बीडी। Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much, सॉरी ma'am. टू डिस्टर्ब मैम, आज प्रैक्टिकल मैम क्लास था ना? प्रैक्टिकल क्लास था, काफी सारे स्टूडेंट्स ने कहा उनके पास रॉ मेटेरियल आए नहीं है, इससे लगातार 2 वीक तक मैं ना आपके जितने भी फंडे हैं, मेनली हर्ब्स वगैरह किस तरीके से काम करती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या, उसकी क्लास लूंगी, देन थर्ड क्लास प्रैक्टिकल की होगी। ओके, मैम थैंक यू। मैम मैं बोलूँ मैम? कौन है? मित्तल तलसानिया। हाँ बोलो। मैम ये अश्वगंधा है, ये टेबलेट फॉर्म में भी आती है, वो ले तो चलेगा? आपको क्यों लेना है पहले ये बताओ। मुझे तो वीकनेस है शरीर में, मुझे काफी डॉक्टर ने भी कहा है कि ये लीजिए, लेकिन पाउडर फॉर्म में मुझे टेस्ट नहीं अच्छा लगता, तो यहाँ पे अगर टेबलेट आप फॉर्म में भी डॉक्टर ने मिलता है। कंसल्ट करके कह दिया है कि पाउडर फॉर्म अश्वगंधा ले सकते हो, तो टैबलेट फॉर्म में ले सकते हो। और बच्चे को कितने साल के बच्चे को दे सकते हैं? बच्चे को क्यों देना, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत नहीं है, वीकनेस है उसकी, इसलिए। पहले वीकनेस का फाउंड फाउंड करो, वीकनेस क्यों है बच्चे में, क्या रीजन है, एपेटाइट कैसा है, खाना खा रहा है नहीं खा रहा है, तो बच्चे की टॉनिक अलग होती है। खाना नहीं खा रहा है, उसको है ना, खाने में हाँ बहुत तो फिर दिक्कत है, वो एथाइ खाना। हाँ, खाना खाना नहीं खा रहा है ना, इसका मतलब अग्नि मान दिया है। अग्नि हाँ को हाँ, पहले बढ़ाएंगे ताकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़े, फिर भूख अपने आप लगेगी तो बच्चा अपने आप खाएगा। तो ऐसे नहीं अभी दे सकते। अग्नि मान दिया है, खाना नहीं खा रहा है, भूख नहीं लग रही है, ऊपर से आप अश्वगंधा और दे दो, तो गुरु आहार हो गया ना, तो वो ओके वैसे भी मैम। डाइजेस्ट नहीं करेगा और कॉन्स्टिपेशन करेगा। तो ऐसे मन से कोई चीज मत दिया करो, पहले कंसल्ट किया करो डॉक्टर से। ओके मैम, तो ऐसे हम नहीं दे सकते ना अपने नहीं। बच्चे? तो मैं डॉक्टर से ही सलाह लेके ले सकती हाँ हूँ ना? जी हाँ जी हाँ जी। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। मैम हाँ बोलो मंजू। मंजू मैम, मैं शतावरी ले सकते हैं? आपने वो शतावरी बताया था मुझे एक बार। क्यों लेना है? मैम वो मेरा प्रश्न था, उसके बाद मेरे घुटनों में दर्द रहने लग गया था ना, तो आपने बोला था शतावरी ले लो। अभी शतावरी लोगे तो कफ को बढ़ाने वाला आहार है, जुकाम लग जाएगा, अभी मत लो। अच्छा, और शीतवीर्य वो मैम औषधि है त्रिफला तो इसलिए। ले सकते हैं? कौन के पेशेंट के लिए त्रिफला ले सकते हैं मैम?
नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन तो ले सकते हो, जैसे सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो अलग ड्रग लेनी पड़ेगी, ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक ओके गाइस, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई। मैम एक्सक्यूज मी मैम, कौन है? मैं डॉक्टर पूजा, अभी तक कहाँ थे? ट्रैवल कर रही थी मैम। बोलो क्या काम, हाँ बोलो क्या क्वेश्चन है आपका? मैम क्वेश्चन क्लास की टाइमिंग को रिगार्डिंग था, तो अभी पूछ सकते हैं, आपसे बात करनी थी। क्लास के? क्लास की टाइमिंग्स, मतलब ये जो 7 o'clock वाली क्लास हो रही है इसमें मतलब नहीं हो पा रहा है, तो मेरे को ये पूछना था कि अभी विंटर्स की टाइमिंग है या फिर ये चेंज होंगी या फिर नहीं, ये 7 टाइम और तो 7। सेम रहेगा डियर, क्योंकि इससे लास्ट में लेती हूँ तो और भी सीनियर सिटीजन भी है इस क्लास में। तो रात को 9 बजे क्लास स्टार्ट करूंगी, 11 बजे तक खत्म होती है, तो किसी के लिए सही नहीं रहता, बच्चे वगैरह मतलब सब। तो ये अब ये फिक्स टाइम है, 7 बजे ही रहेगा। मैम रिकॉर्डिंग देख लिया करो, नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर पूछ लिया और करो, पर्सनल नहीं कॉल कर मैम, लिया और करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हो ना कि प्रैक्टिकल सेशन वही होगा जो साथ में करेगा, तो फिर वो हम्म, पॉसिबल है साथ में करना, क्योंकि मैं 8 o'clock तो घर पे ही पहुंचती हूँ। तो फिर कल फोन करो यार। ठीक है मैम। ठीक है, ओके, ओके। थैंक यू। ओके गाइस, आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। बाय एंड टेक केयर, एंड नेक्स्ट वेडनेसडे को मिलते हैं। ठीक है, और इस क्लास का रिकॉर्डिंग आज नाइट में अपलोड हो जाएगा, कल मॉर्निंग तक मिल जाएगा आपको इसका। ठीक है, मैम एक फाइनल हाँ बोलो, कुछ। बोलो अनुराधा। हाँ मैम, मैंने अभी वो पीडीएफ लिया है, देखा है। उसमें आपने एक आयुर्वेदिक ब्राइटनिंग मास्क दिया है, उसमें टर्मरिक लिखा है, बट कौन सा टर्मरिक यूज करना है नहीं दिया है। नॉर्मल टर्मरिक यूज करना है उसमें, वो आप पे अच्छा। डिपेंड करता है। अब आंबा हल्दी यूज किया है मैंने या फिर कोई दूसरा। हाइपर पिगमेंटेशन बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, तो आप दारू हरिद्रा भी यूज कर सकते हो। वो बहुत ही शॉर्ट अमाउंट के अंदर लगेगा, इंस्टेंट ग्लो देगा। और एक्ने और पिंपल्स वाली प्रॉब्लम है तो गांठ वाली जो हल्दी है जिसको अपन खाते हैं किचन में, वो यूज में ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बट क्वांटिटी चेंज होगी ना। हाँ जी, क्वांटिटी ज्यादा चेंज नहीं होगी, अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगी, अगर अच्छा साथ में और भी इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हो तो। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। ओके गाइस, बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।